सबसे बड़ी और अहम खबर जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। मऊ रानीपुर में बाबा बागेश्वर पर हमला हो गया है। पद यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री पर मोबाइल फेंका। यात्रा में फूलों के साथ स्वागत में मोबाइल फेंका। ध्यान दीजिएगा, फूलों के साथ स्वागत में मोबाइल फेंक दिया। धीरेंद्र शास्त्री के चेहरे पर यह मोबाइल लगा। इधर इंदौर में धीरेंद्र शास्त्री की सलामती के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। नगर निगम के MIC मेंबर समर्थकों के साथ ये पाठ कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक यात्रा कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, और ये हिंदू एकता यात्रा का इन्होंने नाम दिया है। और ये पद यात्रा जो है वो नंगे पांव कर रहे हैं, यानी छतरपुर से ये ओरछा धाम तक जा। इनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर में है। और सबसे पहले मोबाइल की बात करते हैं कि कैसे ये मोबाइल उन तक पहुंचा। मऊ रानीपुर से खबर है, बाबा बागेश्वर पर पद यात्रा के दौरान हमला हुआ। यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री पर मोबाइल फेंका है। यात्रा में फूलों के साथ स्वागत में मोबाइल फेंका है। धीरेंद्र शास्त्री के चेहरे पर यह मोबाइल लगा। जरा स्क्रीन एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए पीछे जो सुरक्षा है उन्होंने तुरंत हाथ आगे बढ़ा दिया। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल हमें मिल गया, चलो को समझो। और धीरेंद्र शास्त्री ये बता रहे हैं कि मोबाइल हमें हाथ में मिल भी गया। जरा उनकी बात को सुनते हैं। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया, चलो को समझो। मंदिरों में जाओ, माथे। और इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ेंगे। नासिर गौरी मऊ रानीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी पूरा अपडेट लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी का जायजा लेंगे विजेंद्र पांडे से। और नासिर गौरी से अभी का अपडेट लेंगे, चूंकि वो मऊ रानीपुर में है और लगातार बाबा बागेश्वर धाम की इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। ये देखिए, धीरेंद्र शास्त्री खुद कह रहे हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, उन्होंने कहा कि किसी ने मोबाइल फेंक कर मारा है, मोबाइल मेरे हाथ में है। ये आप देख सकते हैं, ये हम तस्वीरें आपको जूम करके दिखा रहे हैं। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया। उन्होंने कहा कि किसी ने मोबाइल फेंक के हमें मारा है और ये मोबाइल हमें मिल गया है। ये धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद कह रहे हैं, स्वयं इस बात को दोहरा रहे हैं। एक बार फिर से उनकी बात हम आपको सुनवाएंगे। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको। और चूंकि विजेंद्र और नासिर दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी विजेंद्र पांडे से लेंगे। और अभी चूंकि मौके पर नासिर गौरी लगातार इस कवरेज को कवर कर रहे हैं, इस पूरे यात्रा को कवर कर रहे हैं। नासिर, अभी की स्थिति के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा था धीरेंद्र शास्त्री खुद कह रहे हैं किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है, मोबाइल मुझे मिल गया है। बिल्कुल, जैसे ही उनको मोबाइल उनके ऊपर फेंका गया, उसके बाद उनके चेहरे पर टच हुआ और उसके बाद वो नीचे गिर गया। हालांकि उनके साथ में जो सुरक्षा कर्मी, यानी कि जो उनके धाम के जो लोग हैं, उन्होंने उस मोबाइल को पकड़ लिया और उनको दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फूलों के साथ मोबाइल भी फेंक कर मारा है, इस तरह के उन्होंने बयान दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि उनकी सुरक्षा में ये बड़ी चूक तो नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मोबाइल फेंक सकता है तो कुछ और भी कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, समझिए, कोई अगर मोबाइल उनके ऊपर चेहरे पर फेंक सकता है, कुछ और भी फेंक सकता है। तो ये वाकई में बड़ा सवाल है, क्योंकि बात की जा रही है उनकी सुरक्षा की। 4 लेयर की सुरक्षा है उनके खुद के बाउंसर है, मध्य प्रदेश पुलिस है, UP पुलिस है, सब साथ में चल रहे हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते। बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाता है। महाराज जी की अगर परमिशन होती है, यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की परमिशन होती है, तब कोई उनके पास मिलने के लिए जा पाता है। लेकिन उसके बाद अगर किसी भी इस तरह से अगर उनके पास में मोबाइल पहुंचता है, उनके चेहरे पर लगता है, तो कई बड़े सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। और ये खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि वाकई में ये बड़ी सुरक्षा में उनकी चूक है। अगर चूक नहीं हुई होती तो शायद उनके ऊपर, उनके चेहरे पर ये मोबाइल नहीं लगता। लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये मोबाइल उनके पास पहुंचा कैसे। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने कहा कि अरे भैया, फूलों के साथ मोबाइल क्यों फेंक रहे हो। तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर ये मोबाइल फेंक के मारा गया था या फूलों बरसाते समय किसी से मोबाइल छूट गया था। ये दो चीज बड़ी है। तो अब पुलिस ने उस मोबाइल को अपने पास लिया हुआ है। पुलिस
उसकी जांच कर रही है कि ये वाकई में मोबाइल फेंक के मारा गया था या फूलों के साथ में उनके पास आ गया। ये बड़ा जांच का विषय है अभी पुलिस का। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए, दो बात नासिर गौरी कह रहे हैं, या तो किसी ने मोबाइल फेंक के मारा होगा, पहली बात, और दूसरी बात कि अगर कोई फूलों की बारिश कर रहा होगा, फूल उन पर फेंक रहा होगा और उसी हाथ में मोबाइल रहा होगा, तो हो सकता है कि ये मोबाइल उसके हाथ से छूटकर वहां पर चला गया हो। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मैं विजेंद्र पांडे से लेता हूं। चूंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, खुद वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है, तो ये कैसे हुआ? ये तो बड़ी चूक है ना विजेंद्र। बिल्कुल, और जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राहुल बोल रहे हैं कि मुझे मोबाइल फेंक कर मारा है यानी मारने का मतलब हमले की बात होती है। यदि जैसा नासिर बोल रहे हैं उस संभावना पर भी विचार करें, और एक स्वाभाविक भी लगता है यदि कोई पुष्प वर्षा कर रहा है और आजकल सबके हाथ में मोबाइल ज़रूर होता है, तो पहली संभावना यह है कि फूल फेंकते हुए हाथ का जो मोबाइल था वो भी छिटक के वहाँ तक उन तक पहुँच गया। लेकिन अगर ये जानबूझकर मारा गया है, इंटेंशनली मारा गया है, तो ये बेहद गंभीर बात है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह, मोबाइल की जगह पत्थर भी हो सकता था, कोई बम भी हो सकता था, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती थी जिससे बाबा बागेश्वर बुरी तरह घायल हो जाते। और याद कीजिए, जब इस यात्रा का आगाज़ हुआ था, हमने इसको कवर किया था, जब बागेश्वर धाम से ये यात्रा शुरू हुई थी, तो उनका पहला संबोधन जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने श्रद्धालुओं से किया था और ये आगाह किया था कि वो सावधान हो जाएं। कुछ लोग इस यात्रा पर व्यवधान पैदा कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना कर सकते हैं, यात्रा में कोई व्यवधान कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर दूसरी आशंका की जब हम बात करते हैं, आशंका का जिक्र करते हैं, तो बेहद गंभीर सवाल व्यवस्था पर उठते हैं। लेकिन समझना ज़रूरी है कि बाबा बागेश्वर की किस तरह की सुरक्षा है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 लेयर ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, और दर्शकों को समझाने के लिए आप देखेंगे कि मेरे पास एक वाइट बोर्ड भी है और हाथ में एक मार्कर भी है। इससे मैं दर्शकों को समझाता हूँ कि आखिर किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था बाबा बागेश्वर की इस सनातन हिंदू एकता यात्रा में है। आप देखेंगे कि बाबा बागेश्वर को यदि मैं बी से इंडिकेट करूं, तो यहाँ बाबा बागेश्वर हैं जिनको लाखों निगाहें जो हैं वो देश भर की देख रही हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई है, जो कि ओरछा राम राजा लोक तक पहुँचनी है। लेकिन जब ये पदयात्रा चलती है तो आप पहला सुरक्षा घेरा जो है उनका, जैसे मैंने जिक्र किया कि 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा है, तो अगर हम सिक्योरिटी लेयर 1 इसको करते हैं, इसको L1 बताते हैं, तो इस L1 में चूँकि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके पास है, तो यहाँ पर 6 पिस्टलधारी जो जवान हैं वो चल रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये फर्स्ट लेयर है। यहाँ बगैर उनकी इजाज़त के कोई भी पहुँच नहीं सकता जब तक कि बाबा बागेश्वर खुद किसी को इशारा करके अपने पास ना बुला लें। तो देखिए, पहली लेयर यह है। और दूसरी लेयर की अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो ये पुलिस के हवाले है। और इसमें कौन है? इसमें मध्य प्रदेश पुलिस है और उत्तर प्रदेश की पुलिस है। इस दूसरी लेयर को हम L2 करार देते हैं कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है दूसरे लेयर की सिक्योरिटी है। इसमें यूपी पुलिस के जवान का जिक्र करते हैं हम। तो यूपी पुलिस के 2 CO, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में CSP कहे जाते हैं, तो 2 CO स्तर के अधिकारी हैं, और वहाँ पर एडिशनल SP स्तर के 1 अधिकारी हैं, 1 एडिशनल SP हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस के 30 जवान, यूपी पुलिस के यहाँ पर 30 जवान भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इनके अलावा MP पुलिस के भी 4 बड़े अधिकारी हैं। इनमें 2 SDOP हैं और 2 सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। और ये जो L2 लेयर है, ये रस्सा लेकर चलते हैं ताकि कोई भी यहाँ कोई दाखिल ना होने पाए। तो लेयर 2 सिक्योरिटी में एक मोटा रस्सा लेकर ये पुलिस के अधिकारी चलते हैं और 30 जवान होते हैं। हालांकि इस पूरे रूट की अगर हम बात करें तो करीब 600 जवान ऑन एन एवरेज इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में शामिल हैं। लेकिन ये जो लेयर दूसरे लेयर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मैं एक आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें MP और UP पुलिस के अधिकारी हैं, 30 से ज़्यादा जवान हैं। और अगर हम तीसरी लेयर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, ये बाउंसर्स के हवाले है। 80 बाउंसर्स हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, और ये बागेश्वर धाम जो ट्रस्ट है उसकी ओर से ये अरेंजमेंट किया गया है, उनको डिप्लॉय किया गया है। और 28 बाउंसर जो हैं यहाँ एक शिफ्ट में काम करते हैं। ये पहलवान होते हैं
और ये इनकी इजाज़त के बगैर अगर ये चाह लें तो कोई भी शख्स इस तीसरी लेयर की सिक्योरिटी में दाखिल नहीं हो सकता। ये L3 अरेंजमेंट है जो कि बाउंसर संभालते हैं और एक शिफ्ट में 28 बाउंसर्स होते हैं। और हम चौथे लेयर की अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम L4 की बात करते हैं, तो L4 में बाबा बागेश्वर की जो पीठ है, बागेश्वर धाम है, उनकी एक पर्सनल टीम है और इसमें तकरीबन 40 श्रद्धालु हैं और जो उनके विश्वास पात्र हैं। ये लोग एक बड़ा रस्सा लेकर चलते हैं और इस रस्से के भीतर कोई ऐसे दाखिल नहीं हो सकता। तो ये 4 स्तरीय, अगर दर्शकों को हमारे कैमरा पर्सन अच्छे से दिखा पाएँ, ये बाबा बागेश्वर हैं जो कि पदयात्रा लेकर निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? बागेश्वर धाम से निकले हुए हैं और पहुंच रहे हैं ओरछा। 21 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई थी। हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से सनातन हिंदू एकता यात्रा है और ये 160 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते हुए ओरछा पहुंचेंगे। राजा राम की नगरी ओरछा में समापन होगा और बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वहाँ एक नई क्रांति का सूत्रपात होने जा रहा है। और उन्होंने पहले दिन से आशंका जताई थी, यानी 21 नवंबर को जब ये पदयात्रा शुरू हुई, कि कोई विघ्न संतोषी उनकी इस यात्रा में विघ्न डाल सकता है। लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। और देखिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है और बहुत एक प्रासंगिक शख्स हैं आज की तारीख में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यही वजह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। लेयर 1 है जिसमें 6 पिस्टलधारी उनके प्राइवेट सिक्योरिटी के उनकी निजी सुरक्षा के अधिकारी हैं। लेयर 2 में जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के सशस्त्र जवान हैं। लेयर 3 की जब हम बात करते हैं तो बाउंसर्स हैं, 28 बाउंसर्स एक शिफ्ट में चल रहे हैं। और लेयर 4 में श्रद्धालुओं का ही एक घेरा है जो कि जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, वो रस्सा लेकर एक चलते हैं जिसके भीतर कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो देखिए, ये 160 किलोमीटर की यात्रा में ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, लेकिन ये सड़क है जिस सड़क पर बाबा बागेश्वर अपनी सनातन हिंदू एकता यात्रा को निकाल रहे हैं। ये सड़क से वो निकल रहे हैं, बीच में निकलते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि ये श्रद्धालु हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर खड़ी रहती है। लाखों लाख श्रद्धालु ऐसा लगता है कि वहाँ पर हैं, लेकिन हम कहें कि 25,000 श्रद्धालु तो करीब उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई है तो आप इसे समझ सकते हैं कि जहाँ भी ये यात्रा लेकर बाबा बागेश्वर पहुँचते हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ भगवा झंडे लिए हुए लोग खड़े होते हैं। और इनके बीच से ही अगर किसी श्रद्धालु से बाबा बागेश्वर को मिलना है तो वो इशारा कर देते हैं, फिर उसको इजाज़त के साथ इस 4 लेयर सिक्योरिटी ब्रेक करने की अनुमति मिलती है। लेयर 4 में श्रद्धालु का जो घेरा है, रस्सा लेकर चल रहा है, उनसे भीतर जाने की इजाज़त मिलती है। लेयर 3 में बाउंसर्स जो हैं वो तस्दीक कर लेते हैं कि बाबा बागेश्वर को इनसे मिलना है, तो बाउंसर आगे भीतर होने की इजाज़त देते हैं। लेयर 2 में फिर पुलिस का घेरा होता है। पुलिस एक बार वेरीफाई करती है कि इनको ही बुलाया गया है और उसके बाद ये भीतर जा सकते हैं और उनकी भी जो उनकी निजी सुरक्षा गार्ड्स हैं वो तस्दीक करते हैं, बाबा बागेश्वर उनसे बात करते हैं। एज अ मीडिया पर्सन जब हमें इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर से बातचीत करनी थी, उनके इंटरव्यू करने थे, तो भी हमको इन 4 स्तरीय सुरक्षा घेरे से होते हुए बाबा बागेश्वर तक पहुंचना होता था और इसी के ज़रिए हम उनसे बात करते थे। तो हम कहें कि सुरक्षा के इंतज़ाम तो बहुत थे, लेकिन एक कंसर्न जो आपको नज़र आता है वो ये है कि इस सड़क मार्ग के दोनों तरफ जो हज़ारों श्रद्धालु खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा कि बड़ी इमारतें भी यहाँ पर हैं, लोग छतों पर खड़े हुए हैं, पेड़ हैं, लोगों को पेड़ों पर लटकते हुए हमने देखा। सब चाहते हैं कि एक झलक वो बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पालें। तो भीड़ जो है, जनसैलाब जो है वो उमड़ रहा है और इस दौरान यदि कोई शख्स कोई चीज़ फेंक कर उनको मार देता है तो उन्हें घायल होने की या चोटिल होने की पूरी संभावना है। तो इसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है? आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है, बहुत जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता उनका दौरा होता है, तो पुलिस क्या करती है? वो पुलिस ये करती है कि जो ऊंची इमारतें होती हैं आसपास, उनमें काला कपड़ा डाल दिया जाता है। किसी को छत पर जाने की इजाज़त नहीं होती। अगर पेड़ लगे हुए हैं तो कोई पुलिस की इजाज़त के बगैर वहाँ पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम ये कहें कि एक लैकुना है, ये चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, और ये माना जा रहा है कि एक धर्मगुरु हैं, हिंदुओं को जोड़ने निकले हैं और उन पर कोई कम से कम हमला नहीं करेगा। लेकिन ये एक मानना है और मानना कितना गलत हो सकता है ये आज साबित हो गया। जहाँ बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि गलती से मेरे पास मोबाइल आ गया, वो कह रहे हैं कि मुझे मोबाइल फेंक कर मारा गया है। यानी वो खुद ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर एक तरह से हमला हुआ है और यदि ये हमला हम जब आशंकाओं पर जाएंगे तो बहुत गंभीर इसके सवाल हो सकते हैं कि वो मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता था, मोबाइल की जगह पत्थर हो सकता था, कोई बम हो सकता था। तो ये सब आशंकाएं हैं। अगर ये इंटेंशनली
आर्बिट्रेरी मारा गया है, तो सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चूक ही इसे माना जा सकता है राहुल। और देखना होगा कि इस घटनाक्रम के बाद अब आगे जब यात्रा आगे बढ़ रही है, झांसी होते हुए, यूपी होते हुए, ओरछा राम राजा सरकार के दरबार। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका, इतने विस्तार से और इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि बाबा बागेश्वर की जो यात्रा निकल रही है छतरपुर से ओरछा तक की, तकरीबन 130 किलोमीटर की जो यात्रा है, इस दौरान कितनी सुरक्षा के घेरे में है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। अंशुल मुकाती, वहां मैं सुन रहा हूं कि पूजा पाठ इंदौर में हो रहा है बाबा बागेश्वर की सलामती के लिए। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिस मंदिर में खड़ा हूं वहां पर MIC सदस्य जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ मौजूद है और हाथों में बाबा बागेश्वर के पोस्टर लेकर के मंदिर में ये लोग पहुंचे हैं। यहां पर हनुमान चालीसा का इनके द्वारा लगातार पाठ किया जा रहा है और बाबा बागेश्वर की यात्रा पूर्ण हो, वो पूरी तरह से सलामत रहें, ये जो प्रार्थना है यहाँ भगवान से की जा रही है। और लगातार यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता और BJP नेता जो है बैठ के कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग जो हैं उनसे बात करेंगे सीधे ही। आप लोग पोस्टर लेकर के आए हैं, क्या आप लोगों का कहना है, बाबा बागेश्वर की सलामती के लिए कर रहे हैं या किस उद्देश्य के लेकर के आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं? कि जो बागेश्वर धाम से जो यात्रा निकली धीरेन्द्र शास्त्री जी की, एक जो संत जो एक यात्रा निकाल रहे हैं उसका सबको समर्थन करना चाहिए, आगे होके उसमें जुड़ना चाहिए उस यात्रा में, क्योंकि भारत देश हमारा है और हमें पूजा करने से और यात्रा निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो सनातन के विरोधी लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, देश टूटने वाला नहीं है। और हम उनकी सलामती के लिए अभी देखेंगे, थोड़ी देर पहले हमें मालूम चला था कि उन पर हमला हुआ है, जान से मारने की उनको जो कोशिश की गई है, जो उन पर हमला हुआ है, ये गंदी मानसिकता का परिचय है। और बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन लोगों को, ये जिहादी मानसिकता के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमान जी से आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हनुमान जी से क्या हमने उनकी हनुमान चालीसा पढ़कर उनको सुरक्षा कवच के लिए हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है कि उनको सुरक्षा रखे और बहुत लंबी आयु दे ईश्वर उनको, हनुमान जी के। वो हनुमान जी के परम भक्त हैं और हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और इस प्रकार की जो हरकतें हो रही है, ये जो सनातन के विरोधी लोग जो ये चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप लोग कब तक ये पाठ करते रहेंगे? उनकी यात्रा कंटिन्यू चल रही है? अभी चल ही रहा है, हम हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे हैं। सभी लोग हैं यहाँ पर, हमारे जितने भी स्वरूप पंडित जी हैं, हमारे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब उनकी सलामती के लिए उनको सुरक्षा कवच जो उनको हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वस्थ रहें। और इस प्रकार से जो यात्रा निकाल रहे हैं हम उनके बिल्कुल समर्थन में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए राहुल, ये हनुमान मंदिर है इंदौर का, जहाँ पर ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ जो है वो लोगों के द्वारा यानी पूजा पाठ भी की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सलामती के लिए प्रार्थना की जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब सवाल जो उठ रहा है, कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? जो ये पहला सवाल उठ खड़ा हुआ है, इनकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इस पहले सवाल पर आते हैं। मोबाइल हमें मिल गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब तीसरे सवाल पर, वाई श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद हमला कैसे हो गया? क्या भीड़ में असामाजिक तत्व घुस आए हैं? जो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो यात्रा निकाल रहे हैं, ओरछा तक जाना है उनको, अभी मऊ रानीपुर पहुंचे हुए हैं। क्या इनकी यात्रा में कोई असामाजिक तत्व इंटर कर गया है, दाखिल हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है। और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है जब उन पर इस तरह का हमला हुआ, वो आपको सुनाते हैं, उनका कहना क्या है। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया। चलो को समझो, मंदिरों में जाओ, माथे
कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया। चलो को समझो, मंदिरों में जाओ, माथे कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया। चलो को समझो, मंदिरों में जाओ, माथे